सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वकील विनीत जिंदल को जान से मारने की धमकी मिली है। वकील विनीत जिंदल के घर पर एक पर्चा फेंका गया है जिसमें यह लिखा है कि अल्लाह का पैगाम है, तेरा भी सिर तन से जुदा करेंगे जल्द ही। वकील का दावा है कि इस तरह से उन्हें कई बार धमकी मिल चुकी है। विनीत जिंदल ने धमकी मिलने की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में जो पर्चा फेंका गया है उसकी जांच में जुटी है। हालांकि पर्चा किसने फेंका अभी इस बारे में पुलिस को जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जो पर्चा फेंका गया उसमें सर तन से जुदा करने की धमकी भरा ये पर्चा है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो वकील हैं जिन्हें धमकी भरा खत उनके घर पर फेंका गया और उसमें लिखा था, अल्लाह का पैगाम है, विनीत जिंदल तेरा भी सिर तन से करेंगे जल्द ही जुदा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के वकील को धमकी भरा खत मिला है। दरअसल ये खत उनके घर पर फेंका गया था, जिसके बाद से ही इस पूरे मामले में अब देखिए किस तरह से एक्शन लिया गया है। विनीत जिंदल के घर पर जब ये धमकी वाला पर्चा फेंका गया तो विनीत जिंदल ने इस बाबत शिकायत की। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं विनीत जिंदल, जिन्हें ये धमकी भरा खत मिला जिसमें लिखा था, अल्लाह का पैगाम है, विनीत जिंदल तेरा भी सर करेंगे जल्द ही जुदा। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में पर्चे में लिखा वो संदेश है जो विनीत जिंदल सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं उनके घर फेंका गया। विनीत जिंदल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनसे ही बात करते हैं। विनीत जी, ये पर्चे की तस्वीर हम देख रहे हैं, उसमें जो संदेश लिखा उसके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। ये कब आपके घर पर्चा फेंका गया और इस पूरे मामले में आपने किस तरह से पुलिस से शिकायत की और क्या एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, जब कल शाम को 8:30 बजे के करीबन जब मैं अपने घर से वापस अपने ऑफिस से घर वापस आया तो मुझे ये पर्चा मेरे प्रेमाइसिस के गेट के अंदर मिला। एक बड़ा क्लीन सा पर्चा था, फोल्ड करके फेंका गया था। तो उसको जब मैंने देखा तो उसके अंदर ये मैसेज लिखा हुआ था, जिसके बाद मैंने दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया, कंप्लेंट फाइल की है दिल्ली पुलिस के पास। डीसीपी ने विजिट किया, उसके बाद इसमें एफआईआर लॉन्च की गई है। आज सुबह मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि एफआईआर लॉन्च की गई है और उसकी एफआईआर की कॉपी मेरे पास है। इससे पहले भी मेरे को खालिस्तान के जो लोग हैं, सिख फॉर जस्टिस और बाबर खालसा से मुझे पहले भी थ्रेट आती रही हैं। पिछले महीने भी मुझे थ्रेट आई थी जब मैंने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ मैंने एफआईआर कराया था। उसके बाद भी मुझे एक थ्रेट आई थी जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने दिल्ली पुलिस को दी थी। अभी देखते हैं दिल्ली पुलिस आगे क्या इसमें एक्शन इनिशिएट करती है। और जी अच्छा विनीत जी, ये बताइए, क्योंकि आपने पुलिस को इस बाबत जानकारी दे दी है, एफआईआर दर्ज करा दी है, तो क्या कोई सुरक्षा आपको मुहैया कराई गई है पुलिस की तरफ से? मुझे पहले से एक पीएसओ मिला हुआ है जो पूरे दिन में मेरे साथ रहता है। रात के लिए भी कोई प्रोटेक्शन मेरे साथ नहीं है, जिसके लिए मैं पहले भी दिल्ली पुलिस को लिख के दे चुका हूँ। सीपी से भी मैंने इस बारे में बात की थी कि मेरे को रात की सुरक्षा के लिए भी प्रोवाइड कराया जाए, सुरक्षा प्रोवाइड कराए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को शायद इस चीज को थोड़ा लिनेंटली नहीं लेना चाहिए। पहले ही बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हो रहे हैं हमारे देश के अंदर। लगातार जो लोग हम जैसे जो गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस जो भी अप्रोप्रिएट बनेगा उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। अच्छा विनीत जी, ये भी जानकारी मिल रही है कि आदिल चिश्ती के खिलाफ भी आपने आपराधिक मामला दर्ज कराया था, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने इस तरह से आपराधिक मामला दर्ज कराया था तो कुछ लोगों ने आपके घर जान से मारने का पर्चा फेंका, ऐसा संदेश लिखा हुआ पर्चा फेंका? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है क्योंकि जब ये जो कंप्लेंट थी आदिल चिश्ती के खिलाफ जो मैंने की थी उसके बाद ही ये लेटर मेरे पास आया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसा, बाकी तो दिल्ली पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो कंप्लेंट मैंने दायर की थी उसके बाद ही उसी चीज को लेकर ये पर्चा फेंका गया है। और जिस तरीके से लिखा गया है कि अल्लाह का पैगाम है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चीज उसी से रिलेट करती है और उसी की वजह से थ्रेट मुझे दिया गया है। अच्छा विनीत जी, मुझे एक और बात बताइए, जो पर्चा आपके घर में फेंका गया उसमें और क्या क्या लिखा हुआ है? सिर्फ एक यही लाइन लिखी हुई है या फिर और भी कुछ लिखा हुआ है? नहीं, बिल्कुल उन्होंने बड़ा शॉर्ट नोट टाइप है, उसके अंदर लिखा था कि अल्लाह का पैगाम है, विनीत जिंदल तेरा भी सर तन से जुदा करेंगे जल्द ही। यही सिर्फ एक कंटेंट उसके अंदर था और उसके अलावा उसके अंदर कुछ भी नहीं था। शायद कहीं ना कहीं हम कहीं अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए जिसने भी ये फेंका है उसने शायद ज्यादा लिखना पसंद नहीं किया। बीइंग अ लॉयर मैं समझ सकता हूँ कि इस लेटर का कंटेंट जो है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट इसलिए रखा गया कि आइडेंटिटी
रिवील ना हो। को छुपाया जा अच्छा विनीत टिकट जिंदल कर रही जी, है। हाँ जी, जाहिर सी बिल्कुल बात है, सिग्नेचर वकील हैं आप, आपको पहले भी इस तरह के धमकी भरे खत मिले हैं, मैसेजेस मिले हैं, आपको पीएसओ भी पुलिस की तरफ से दिया गया है और आपके घर में सीसीटीवी भी लगा होगा, तो क्या वहां पर भी जिसने ये धमकी भरा खत भेजा उसकी तस्वीर कैद नहीं हुई उस सीसीटीवी में? क्या पुलिस उस एंगल से भी जांच कर रही है? हाँ बिल्कुल, उसकी जो सीसीटीवी है वो सीसीटीवी मेरे घर में उसका जो फोकस है वो मेन गेट की ओर कहीं नहीं दिख रहा है। अभी मैं कहीं और शिफ्ट हूँ, मैं अपने परमानेंट रेजिडेंस में नहीं हूँ। इन सब चीजों के चलते हुए और मेरे घर में कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, तो परमानेंट चलिए, हाउस मतलब है मेरा। विनीत जी, तो जिसने मैं ये धमकी भरा कहीं खत और आपके घर पर फेंका, उसे मालूम है कि आपके घर पर कैमरा लगा हुआ है और कैमरे की नजरों से बचते हुए उसने आपके घर में ये खत भेजा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। और इंडिया टीवी का पूरा परिवार आपसे यही कहेगा कि आप अपना ख्याल रखिए और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उन लोगों का पता चले जिन्होंने आपको ये धमकी भरा खत भेजा और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।